राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नरवाना में आज लड़कियों के लिए एक विशेष सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें अनिल मलिक मंडलीय बाल कल्याण अधिकारी पहुंचे और उन्होंने लड़कियों को समझाया कि आपको गुड टच और बैड टच की कैसे पहचान करनी है, सोशल मीडिया से कैसे बचना है और कैसे उसका प्रयोग करना है, लड़कियों का शोषण कैसे होता है, क्यों होता है, आपको स्वावलंबी कैसे बनना है, बच्चों और माता पिता के बीच में कैसे संबंध होने चाहिए, किस तरह से अपनी बेटियों को वो शोषण का शिकार होने से बचा सकती है, अध्यापकों और बच्चों के बीच में संबंध कैसे हों। आइए इस वीडियो को देखते हैं। वीडियो जरा लंबा है, लेकिन आप अपने बच्चों को भविष्य के लिए इस वीडियो को पूरा देखने के बाद शेयर जरूर कीजिए और अपने बच्चों के साथ बेहतर रिलेशन बनाइए। देखते रहें JCN न्यूज 18। फायदा है ना? अगर आप 10+2 स्टैंडर्ड तक थोड़ा सा बेटा तपस्या कर लोगे ना, अतिरिक्त तौर पे कंफर्ट जोन से बाहर जाओगे, आराम छोड़ दोगे कि मुझे 1 घंटा ना मैथमेटिक्स एडिशनल पढ़ना है या फिर नॉन मेडिकल के साइड बायोलॉजी एडिशनल पढ़नी है, तो आप डॉक्टर भी बन सकते हो और इंजीनियर भी बन सकते हो। समझे? लेकिन हमने 10+2 भी कर ली, ग्रेजुएशन भी कर ली, मास्टर्स भी कर ली, PhD भी कर ली, नौकरी नहीं मिली। है ना समस्या? है ना समस्या? फिर भी समस्या नहीं है, क्योंकि आपने इतना अक्षर ज्ञान हासिल कर लिया, आपको अलग अलग स्ट्रीम, अलग अलग फील्ड का एहसास हो गया। आपके गाइड और आपके काउंसलर्स आपके टीचर्स हैं। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद आपके दरवाजे पे पहुंच के सुविधाएं दे रही है, और सुविधा एक दिन की नहीं है, 365 दिन और 24 घंटे। कितना? आप में से जो उपस्थित हैं, जो यहां पहले रह चुके हैं, किसी एक इंसान से पूरे हरियाणा में ये कहलवा दीजिए कि हमने रिक्वेस्ट की थी और हमें ये सुविधा नहीं मिली, हम जिम्मेदार हैं। लेकिन जैसे प्रिंसिपल साहब ने, आपके टीचर्स ने, आपने हमें निवेदन किया, तुरंत प्रभाव से हम आ गए। आपके घर में अगर कोई आएगा तो कब आना चाहिए उसको? जब आप बुलाएंगे तब, या मुंह उठाया तभी कभी चले जाओ? इज्जत कम हो गया, ज्यादा हो गया? ऐसे ही रोज आना कोई कम होगी ना, इसलिए एक विशेष निमंत्रण मिलना चाहिए। अब बेटा हम इस विषय पे आगे बढ़ते हुए, और आगे क्या बढ़ते हुए, इसकी सही माने में शुरुआत करते हैं। इस बात को समझे कि आज हम डिजिटल टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं, सोशल मीडिया के युग में जी रहे हैं। अच्छा लाइट, ओके, ऑलराइट। आवाज आ रही है ना? दैट्स फाइन। बिल्कुल जैसे नीतू बेटी ने ईमानदारी से मना कर दिया था ना कि सर ये नहीं, मुझे अब ईमानदारी से सिर्फ हाँ में एक जवाब चाहिए। हाँ में कब? जब ऐसा है, नहीं तो चुप रहिएगा या ना थे। आप उपस्थित करीब 1000 बेटियां जो बैठी हैं, सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं या नहीं करते? यस सर, आपके लिए तालियां बजाओ ईमानदारी। हमारे मीडिया फ्रेंड भी यहाँ पहुंचे हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं और उनके माध्यम से पूरे हरियाणा के मीडिया को स्वागत करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक दिन का कार्यक्रम नहीं है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सोशल मीडिया को समझो बेटा, जानकारी जुटाने के लिए हमें कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको या तो टेलीफोन आएगा या व्हाट्सएप आएगा या फेसबुक पे कोई कंटेंट्स होंगे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, इस तरह से इस्तेमाल करते हैं ना हम जानकारी जुटाने, उसको प्रसारित करने के लिए। सर यहाँ जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कल तक हो सकता है कुछ हजार लोग और आने वाले समय में बहुत बड़ी संख्या में सोशल मीडिया पे आपने एक कोई वीडियो भेजा, कोई फोटो भेजी, लाइक किया, नहीं किया, आगे आपने फिर एक ग्रुप में डाल दिया, इस तरह से प्रचार प्रसार चलता है ना। तो जानकारी जुटाने के लिए, प्रसारित करने के लिए और सामाजिक संपर्क और समर्थन हासिल करने के लिए एक स्रोत है कि घर बैठे मैं वीडियो कॉल करके अमेरिका में बात कर सकता हूँ ना।
इंटरनेट मेरे पास है, सोशल मीडिया के सहारे मैं अमेरिका पहुंच गया घर बैठे बैठे। भले ही वहां लैंडिंग नहीं हुई, लेकिन मैं उस शख्स से बात कर सकता हूं। लेकिन वहीं पे इसका बहुत गैर जरूरी अत्यधिक उपयोग जब हम करते हैं तो इंसान में मानसिक दबाव बढ़ने लगता है, चिंता का स्तर बढ़ता है, सामाजिक अलगाव पैदा होता है, अवसाद बढ़ने लगता है। और इस बात को समझना बहुत जरूरी है। आपकी उम्र विशेष को किशोर बच्चे जो हैं, आपको लगता है कि हमें पढ़ाई करनी है, इसलिए सोशल मीडिया पे हम रहेंगे, इसलिए इंटरनेट चाहिए, इसलिए डेस्कटॉप, लैपटॉप या मोबाइल पे हम उसको इस्तेमाल करें। लेकिन कितनी और वास्तविक जरूरत क्या है, ये जांचना। एक टीचर आपको ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, एक टीचर आपको वीडियो भेज रहे हैं, लीजिए मेरा लेक्चर, कौन सा प्रभावकारी है? समझते हैं ना? सोशल मीडिया की उतनी ही मदद लीजिए, उन कंटेंट्स की, डिजिटल कंटेंट्स की उतनी ही मदद लीजिए जितनी आवश्यक है। और सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह बहुत जरूरी है कि माता पिता अभिभावकों को एकदम से आप ऑब्जर्वेशन में उनकी रहें। मेरा मोबाइल यहां पड़ा है तो मेरे ड्राइवर को भी पता है कि इसका पासवर्ड क्या है, ओपन फॉर ऑल, ले लो, ऑनेस्टली स्पीकिंग पूछ लो। या मम्मी पापा को भी पता नहीं है कि मेरी बेटी का ये मोबाइल है, इसे कैसे खुलेगा, खोल लो, अंदर फिर लोग सिस्टम लगा रखे हैं, होता है ना। हम जितना उलझे रहेंगे ना, उन तालों में बंद रहेंगे, उतने असुरक्षित रहेंगे, उतने ही खतरे मंडराते रहेंगे। चाइल्ड अब्यूज के बारे में तो समझा है ना, जानते हो ना, बाल शोषण क्या है, सुना है? ये खतरे क्यों बढ़ रहे हैं? आज से 10 साल पहले का एक रिपोर्ट उठाइए आप, जांचिए पूरे हिंदुस्तान में, जांचिए वैश्विक स्तर पे, वर्ल्ड वाइड, ग्लोबल, जांचिए हरियाणा में और जांचिए अपने शहर में। रिपोर्टेड फिगर्स कम होंगे, आज ज्यादा है, जबकि एजेंसीज काम कर रही है, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। मैं आज यहां हूं, कोई और अधिकारी और हमारे कर्मचारी और भी कहीं तो होंगे। अगर हम चीजों को छुपाते हैं, जानबूझ के छुपाते हैं, मुझे ये दिखाना नहीं, कोई देख ना ले बस, तो मन में एक डर रहता है या नहीं रहता है, चिंता रहती है या नहीं रहती? कहीं पीछे से मम्मी ने देखी है तो हमने कोई चीज गद्दे के नीचे छुपा के रख दी, ऐसे तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कोई पॉलिथीन, कोई और लिफाफा और कोई क्या क्या गद्दे के नीचे रखता ही है, ऐसा ही होता है ना। यहां पे ना अजीब अजीब चीजों के अजीब अजीब इस्तेमाल है। अलमीरा रखी होती है भाई घर में, उसमें रख दो प्रॉपर जगह पे, लेकिन हम इस तरह का इस्तेमाल करते रहो। लेकिन हमने इंटेंशनली कोई चीज छुपा दी, अलमीरा में छुपा दी, किसी ड्रॉर में रख दी, किसी गद्दे के नीचे रख दी, इस दृष्टिकोण से कि भाई ये हिफाजत से रहे, मैं देख लूं, कोई पीछे से ना देख ले। आप स्कूल में आ जाते हो, सारा दिन दिमाग में वो बात घूमती है या नहीं घूमती? घूमती है या नहीं घूमती है? पढ़ाई में कंसंट्रेशन कैसे होगी? सवाल है ये बच्चों का। एकाग्रता कायम नहीं होती है, कैसे होगी? एक लड़के को एक लड़की बहुत पसंद आ गई, एक लड़की को एक लड़का बहुत पसंद आ गया, वो पिक्चर में वही घूम रहा है। सुनो बेटा मनोविज्ञान सोहन, सुनो बेटा ये शेक्सपियर मोहन। कंसंट्रेशन कैसे होगी? एक वक्त में एक काम कीजिए, कोई नहीं रोकेगा। किसी से दोस्ती का मन करता, कर लो दोस्ती, सही है या गलत है? ऊंची आवाज में बोलो, ऊंची आवाज में, सही है या गलत है? क्या कहा? सही। मतलब किसी लड़की ने कोई बॉयफ्रेंड बना लिया, सही है या गलत है? मैंने इससे पहले क्या पूछा था? क्या पूछा था? मैंने कहा था कि आप दोस्ती कीजिए, दोस्ती करना सही है या गलत? आपने कहा कि सही है। मैंने कहा किसी लड़की ने बॉयफ्रेंड बना लिया, सही है या गलत? आपने कहा गलत है। इसका मतलब खोट किस में है? दोस्ती में या हमारी सोच में? इस सोच को बदलने की आवश्यकता। कोरोना काल से तो गुजरे हैं ना,
जगह जगह दीवारों पे लिखा गया है, यहां भी शायद ये इंडिकेट कर रहा है कि हाथों को अच्छे से साबुन से अच्छे से धोएं, नीचे साफ हो गया, सिलन आ गई। वहां पे वो तस्वीर बनाई गई है ना, वो कोरोना है। देखा है क्या ऐसा होता है? नहीं देखा ना। भरोसा करते हो ना कि ऐसा होता है? क्यों? क्योंकि आपको वो दिखाया जा रहा है, आपने कभी माइंड अप्लाई नहीं किया। इसी तरह से लोगों को डराया जा रहा है, नॉट बॉयफ्रेंड, नो गर्लफ्रेंड, नो। और मैं कहता हूं कि अगर आपका कोई लड़का दोस्त है या किसी लड़की के साथ दोस्ती है, मैं कोई बुराई नहीं मानता। कोरोना की बात कर रहे थे ना, एक मैसेज बार बार प्रचार प्रसारित हो रहा था कि हमारी सुरक्षा के दृष्टिकोण से कि हम सुरक्षित जोन में कैसे रहें। क्या था वो? क्या था बेटा? बोलो बोलो। सुन नहीं रहा, फिर नहीं सुन रहा। आप कैसे सुन गया? मैसेज क्या था? 2 गज की दूरी, दोस्ती का यही नियम है सुरक्षा के लिए। अगर मैं एक गर्लफ्रेंड रखता हूं, हंसने की क्या बात है भाई? मेरा मतलब अधिकार छिन गया क्या? आप कहोगे कि सर आप शादीशुदा, आपके बच्चे हैं। यस, मेरी बेटी की शादी भी हो चुकी है। यस, लेकिन मैं ये कहता हूं कि मेरा मन करता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड हो, और एक क्यों हो, 10, 20, 50, 40। बुरा नहीं है ना इसका मतलब, क्योंकि मैं इस नियम की अनुपालना सख्ती से करने वाला हूं। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। जब हमारा 6 फीट की दूरी है तो हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करके हैंडशेक कर सकते हैं। और हैंडशेक जब करूंगा तो सामने वाला इतना मूर्ख तो नहीं कि उसको नहीं मालूम होगा कि ये कोई इशारा कर रहा है या हैंडशेक कर रहा है। समझ जाएगा या नहीं समझ? आप समझते हो या नहीं समझते हो? पक्का? चलो फिर आपको एक गेम खेलते हैं। वो कौन कौन खेलना चाहेगा? अरे वाह, बहुत अच्छी बेटी है, शाबाश। आ जाओ बेटा, आ जाओ। 5-6 लड़कियां कोई भी आ जाओ अपनी इच्छा से। सबसे पहले जो आएगा उसका नंबर आएगा। आ जाओ, बहादुर बेटियां हैं, आ जाओ। फिर मौका चला जाएगा, नहीं खेलना, सिर्फ देखना है। परीक्षा आपकी ही है, खेलने वाले की कोई परीक्षा नहीं है। गुड बेटा, आप 3 बच्चे बैठ जाओ, फिर वक्त ज्यादा लग जाएगा। आप बैठ जाओ, यहां बैठ के देखो आप। इलेवेंथ क्लास की बेटी कौन है? और 12th की? 2 12th की बेटियां आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, टाइम फिर चला जाएगा। जल्दी आओ बेटा, आप भी 11th में? ओके, दैट्स फाइन। पहले तो हम दोस्ती करेंगे, फिर उस नियम की कीमत क्या है जो हमने बताया, 2 फुट की दूरी, मास्क है। लेकिन आप सब एक काम जरूर कीजिएगा, मैं जैसे ही कदम आगे बढ़ाऊंगा आप एक एक चीज को नोटिस कीजिएगा, ठीक है? फिर हम और भी बहुत सी चीजें बताएंगे कि जो बच्चों का एब्यूज हो रहा है, बैड टच गुड टच क्या है, उस विषय पे भी हम बात करेंगे। पहले दोस्ती करें। हेलो बेटा, क्या नाम बेटे? भारती। भारती, आपको बेटा अगर कोई इस तरह से संपर्क करता है, जैसे मैंने कहा कि मैं भी दोस्ती कर लूं, और तो पता लग जाता है कि ये दोस्ती ठीक है या नहीं है, या इसके छूने का तरीका ठीक है या नहीं है, ऐसे पता लग जाता है? पक्का। आपका क्या नाम बेटा? पलक। आप भी महसूस कर पाओगे कि इस तरह से ठीक है, इस तरह से गलत है। हेलो नीतू बेटे, आपको भी मालूम हो जाएगा। कैसे पता लग जाता है? ऐसे छूने के तरीके से पता लग जाएगा। आपकी क्लास 9th है, 11th है। क्या नाम बेटे? 11th में क्या स्ट्रीम पढ़ते हो आप? आर्ट साइड। कौन से विषय हैं? साइकोलॉजी, हिंदी, म्यूजिक,
ओके, और आपको पता लग जाता है कि स्पर्श का तरीका ठीक है या गलत है? हेलो बेटा, आपको भी पता लग जाता है। किसने बताया? बताया किसी ने? अपने आप जांच गए? आपको भी पता लग जाता है। आपका नाम बेटे? चहक महक। और आपका नाम? राधिका। एंड यू आर इन 9th क्लास? 7th क्लास। अच्छा राधिका, आपको कैसे पता लगेगा कि ये भाई स्पर्श करने का तरीका गलत है, ये सही है? छूने से। और आपको बेटे? आपको भी लग जाता है ना? पक्का? ओके, चलो पहले तो मुझे ये बताओ, मैंने भी आपको छुआ है, गलत है या सही है? सही है। नहीं, गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। ऊंची आवाज में। सही है। कोई भी गलत नहीं मानता? पक्का? आप बताओ, गलत है या सही है? किसी ने कहा नो सर, नो का मतलब गलत नहीं है या सही नहीं है? आपने कहा? किसने कहा? अच्छा नो सर सही है ये कहा। किसी को गलत लगा क्या? वो बेटी गर्दन हिला रही, वही खड़ी हो बेटा। हाँ खड़े हो जाओ। और भी कोई है क्या ऐसा जिसने ऐसा लगा होगी भाई गलत है? चलो किसी भी कारण से लगा होगा, पूछ लेंगे। गलत है या सही है? गलत है या सही है? बेटा आपका नाम क्या है? आओ भाग के आओ, ताली बजाओ, जल्दी आएगी। हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। आपका नाम क्या? अरे ये तो हाथ ऐसे कर रही है, वो मंकी वाला करंट नहीं है मेरे पास। मैं तो पिता के समान दोस्ती कर रहा हूँ बेटा। लेकिन आपका हाथ खींचने से मैं समझ गया कि आपने क्या ऑब्जर्व किया, सबको बताओ। आज के ज़माने में ये गलत समझा जाता है, सभी ऐसे करते हैं, क्योंकि ऐसे तो गलत समझा जाता है, कोई गलत समझ जाता है। ऐसी सिचुएशन हो रही है कि कोई हाथ मिलाता है ना किसी के साथ, वो भी गलत समझा जाता है। नहीं, इसमें क्या गलती है? हाथ मिलाना तो कोई गलत नहीं है। सर आपने बहुत देर से हमें बताया कि आप बताओ कि आपने क्यों गलत महसूस किया? बताओ बताओ बेटा, किसमें क्या बात है? नो सर, आज से ऐसी सिचुएशन हो रही है कि हाथ मिलाने से सब गलत समझते हैं। नहीं, मेरे मन में कोई खोट है, मैं गलत हूँ तो गलत हो जाएगा, अगर मैं सही हूँ तो कैसे हो जाएगा? आप बताओ, मैं बताता हूँ गलत है या सही। बताओ एक बात, बताओ। नहीं ऐसे तो कोई सेकंड नहीं करता। आपने सिर्फ इसलिए गलत कहा कि आज के ज़माने में ऐसे अभिनंदन करना सही है, हाथ मिलाना सही है, यही है या और कोई कारण है? अब मैं आपको मूल कारण बताऊं कि मैंने बेड टच किया है, इन बच्चों को महसूस नहीं हुआ, किसी को महसूस नहीं हुआ। बताऊं? हाथ मैंने इनको बच्चों को हाथ ऐसे स्पर्श किया है, समझ गए ना? आपने महसूस नहीं किया बेटा? जब मैंने शेक हैंड किया तो ऐसे किया था, आपको महसूस हुआ बेटे? लेकिन उस टाइम किया होगा, अब ऐसा याद आ रहा है? बहुत अच्छी बेटियां हैं, बैठो, ताली बजाओ, बैठो। इन बच्चों को इतना भरोसा है कि ये उम्र में हमसे बड़ा है। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा आदरणीय है, आदरणीय तो पता नहीं कौन किसका है या नहीं है, मुझे उस चीज़ की बात नहीं है। हमारे रिश्ते में, हमारे नाते में, हमारे परिवार में हमारा चाचा है, ताऊ है, मामा है, फूफा है, जीजा है, पिता है, दादा है, इससे आगे तो कुछ नहीं ना। आप बच्चों को इस बात का ज्ञान है कि 3 में से 2 बच्चे ये कहते हैं कि हमारा शोषण शेयर कर दो, या हमारा किसी स्तर पे शोषण हुआ है। आपको लगता है कि ऐसा होगा? लगता है बेटा ऐसा होगा? और शोषण का मतलब क्या है? भावनात्मक तौर से भी हम शोषित करते हैं, और सबसे ज्यादा संख्या फिजिकल और इमोशनल एब्यूज की है। घर में बेटों की अक्सर पिटाई कर दी जाती है, बेटियों की भी कभी कभी हो जाती है। फिजिकली एब्यूज लड़कों का ज्यादा होता है, स्कूल में भी। हालांकि कानून ये कहता है कि कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए, यानी कि मारपीट नहीं होनी चाहिए, लेकिन माता पिता ये कहते हैं कि जी सुधारने का क्या तरीका बताओ।
मैं नहीं मानता हूं कि मार पीट के सुधारा जा सकता है, लेकिन अगर ऐसा करते हैं तो सबसे ज्यादा पीड़ित बच्चा मार पिटाई से जो फिजिकल एब्यूज हुआ है वो लड़के, लड़कियां भी कहती हैं हमारे साथ होता है। इमोशनली एब्यूज, सीरियल, गंदा, नालायक, बेवकूफ, क्या किसी बच्चे को अच्छा लगता है ये शब्द सुनना? आपको लगता है ना कि मन पे पीड़ा पहुंची है, मन दुखी हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि उसको भावनात्मक तौर से शोषित किया। और यहां जिस समाज में हम रहते हैं ना, वहां ये नहीं है कि वे बेटियां हैं और शादी हो गई, पढ़ा दी लिखा दी, अब तो ये ठीक रहेंगी। हो सकता है आगे कोई धुरंधर हो। क्या कर रही थी सारा दिन है जी? नहीं, मैं तेरी भाषा में बात करता हूं, पढ़ी लिखी है ना। क्या कर रही थी सारा दिन? जी काम कर रही थी। मेरे को तो कभी नजर नहीं आया क्या काम कर रही थी। घर में सबसे पहले उठने वाला कौन होता है? मम्मी। सबसे लेट सोने वाला कौन होता है? मम्मी। बट ये तो निर्भर करता है कि पिता ठीक ठाक हालात में आते हैं या नहीं आते। और सबसे ज्यादा झाड़ कौन खाता है घर में? डांट कौन खाता है सबसे ज्यादा? है बच्चे। थैंक यू बेटा। या तो बच्चों को ज्यादा डांट लगती ही है, और उसके बाद मम्मी को। जब आप सब लोग ये जानते हैं कि मम्मी को पिताजी, दादी जी या कोई भी व्यक्ति घर का यूं ही डांटता है, गलत है, ऐसा महसूस किया होगा ना? ईमानदारी से वो बताओ कि विरोध किस बच्चे ने किया है कि मेरी इस मां के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? बताइए। एक दो बच्चे ने ऐसे शालू पक्का कर दी होगी। इसका मतलब पापा जब गलत करते हैं तो आप में इस पापा को रोकते हैं, और पापा को इम्प्लीमेंट करते हैं, माफी मांगते हैं, निहाल हुई नहीं, धनी साड़ी मत बोलती है। कैसा होता है? तो शोषण भावनात्मक तौर से आपका हुआ है। माइक से गैप हो रहा आपका सर। जी सर, समझ रहे हो ना बेटा? एक अजीब सी घटना हुई, एक टीचर ने बताया। मनोवैज्ञानिक परामर्श सेवाएं जो राज्य बाल कल्याण परिषद ने शुरू कर दी हैं आपके यहाँ, मैंने जैसे कहा इन द बिगिनिंग कि ये बैनर ऐसे ही नहीं बन के रहने चाहिए, और ये बहुत कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है। हमें ये चीज चाहिए, हम अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, हमारा अधिकार सुनिश्चित करो। चाइल्ड राइट्स आपके घर में भी वही हैं, समाज में भी वही हैं। चिल्ड्रंस आर द मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप इन द सोसाइटी, सबसे कमजोर तबका है, इसलिए उनका उत्पीड़न, उनका शोषण होता है। चिंता तब बढ़ती है जब बच्चों के साथ यौन शोषण होता है। एक 2 साल की बच्ची के साथ उसका यौन उत्पीड़न हुआ है, यौन शोषण हुआ है। एक 2 महीने के बच्चे के साथ, अभी तो उसने अच्छे से चलना भी नहीं सीखा था। 2 साल का बच्चा चलना ही तो शुरू किया होगा। अब ऐसा मनुष्य कहां से आ गया? और यह मत सोचिए कि लड़के या पुरुष बेटियों और इन महिलाओं के साथ कर रहे हैं। वेरी सॉरी टू से मैडम, महिलाएं भी बच्चों के साथ, लड़कों के साथ करती हैं। और ये शोषण की जो है ना बात, बाल शोषण, 3 में से 2 बच्चे जो कह रहे हैं, इनमें से करीब 50.7% लड़के हैं और 49.3, यानी कि मोटे से जानो तो 49 और 51 की रेशो। और जब कुछ इस तरह की घटना घटती है तो हम पूरा समाज लड़कियों की ओर देखते हैं। अच्छा इसके साथ हुआ होगा ना, ये करा पीछे इसके साथ। हम निश्चिंत है बिल्कुल, घर में भी बाहर भी, कि लड़का है इसका क्या बिगड़ेगा। इतनी निश्चिंता ना रख के इसको सिर्फ घर में एजुकेशन की जरूरत है। उस बेटे को यह समझाने की आवश्यकता है कि बेटा तेरी वजह से किसी का घर खराब नहीं होना चाहिए, है या नहीं है? और उस टीचर ने क्या कहा, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेल में जितनी इंफॉर्मेशन है ना वो पूरी गोपनीय रहे। आपके स्कूल की, दूसरे स्कूल की, आपके जिले की, दूसरे जिले की, कहीं की।
सिर्फ एक घटना के तौर पे, केस स्टडी के तौर पे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जिस टीचर की जहां से मैं बात कर रहा हूं उसका किसी को नहीं मालूम, और उसने बिल्कुल पब्लिकली एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम में कहा था, बोले सर एक रोज मैं उठ के सुबह तैयार होके नहा धोके रूटीन में जैसे जाती हूं, मैं पढ़े लिखे परिवार से हूं और मैंने भी शिक्षा अर्जित की है, परिवार हमारा यहां भी ठीक है, लेकिन पति देव कभी कभी ट्रैक से उतर जाते हैं। मैंने कहा चलो मैडम ये तो आपका निजी मामला हो सकता है। बोले नहीं सर मुझे चर्चा करनी है। मैंने कहा बताओ। बोले एक दिन मैं निकलने लगी, एक नया बैग बेटी ने कहा कि मम्मी खरीद लो। मैंने कहा ये तो 10,000 रुपए का, मैं क्या करूंगी, अरे इतनी तनख्वाह आती है आपकी, और मैंने खरीद लिया। बनारसी एक साड़ी ले रखी थी और उस दिन कोई फंक्शन था हमारा, मैं अच्छे से तैयार होके तो जाऊंगी ना, लोग क्या कहेंगे। जैसे उसके पति ने कहा मैडम आज कहाँ? बोले जी ड्यूटी पे। बोले यूं? बोले रोज आना ऐसे ही जाती हूं। बोले ना आज तो बंठन के जा रही है। अब जरा समझिए कि घर में उसका पति, उसका ससुर या उसका बेटा या उसका भाई अगर इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है तो आप समाज से क्या उम्मीद करोगे? झट से भरोसा कर लोगे आपकी बीवी को वहां देखा था उस गली में ऐसे ऐसे जा रही थी, झुट से मान जाओगे, क्योंकि आपने क्या कहा सुबह, बंठन के कहां जा रही है। लेकिन वो महिला साहसी है, उसने कहा कि मैं तैयार होके अपनी ड्यूटी पे जा रही हूं, आपने ये साड़ी मुझे गिफ्ट की थी मैरिज एनिवर्सरी पे, धन्यवाद, आज पहनने का मौका है, टाइम पे आज ये कुछ भी हुई बात चली गई। पति जी भी अपनी सेवा जो कर रहे थे चले गए। एक दिन की घटना, 2 दिन की घटना, 4 दिन की घटना, एक रोज और टीवी चल रहा है। बोले पता देना कुछ नहीं करना सारा दिन, आज संडे है ना, कुछ नहीं किया। गलती ना हुई उसके बावजूद भी बड़प्पन ये था कि गलती होगी मामले को खत्म करो। अगले दिन की छुट्टी थी, अगले दिन फिर यही कहानी। बोले भाई हो क्या रहा है? जिस बात का बहुत बाद में पता लगता, वो बात वहां उस दिन क्या थी कि बॉस ने बहुत डांटा था, काम किया कर, टाइम पे आ कर, और वो गुस्सा किस पे निकला? घर वाली पे। और जब गुस्से में इंसान होता है ना, मुंह से कुछ भी निकल जाता, उसको होश ही नहीं रहता। ये नहीं सोचता कि सामने वाले की भावनात्मक तौर से उसको इमोशनली कितना हार्ट कर रहे हो आप। इतना परेशान थी कि अगले दिन की छुट्टी ले ली मैडम ने। शाम को फिर आया, दरवाजा खोला, आगे स्टूल पड़ा था, ठोकर लगी। डाइनिंग पे हाथ गया, डस्ट थी। किचन में देखा बर्तन झूठे पड़े थे। फिर चिल्लाना शुरू किया, कहां है ये, क्या कर रखा है, इधर आ, क्या किया सारा दिन? बोले सिर्फ वो नहीं किया जो रोजाना करती हूं। समझे? डांट उस दिन लगी थी जब सारा काम कर रखा था, अप टू डेट था, ना बर्तन झूठे थे, ना डाइनिंग पे कोई डस्ट थी, फर्नीचर सलीके से था। और तो क्या कहा था, क्या करती है सारा दिन? कुछ नहीं करती। आज सिर्फ मैंने वो नहीं किया जो मैं रोजाना करती हूं। और ये पति देव को फिर समझ में आई बात, नहीं सॉरी मेरी गलती है। घर घर की कहानी है। अगर हम समाज की सुरक्षा के दृष्टिकोण से कहें, मेरे ये दोस्त और मैं शायद पूरा मान सकते हैं, परवाह नहीं है, क्योंकि मेरे घर में बेटी है, इनके घर में बेटी है, मेरी बहन है, इनकी बहन है, मेरी पत्नी है, इनके यहां भी पत्नी है, मेरी मां है, हर किसी की मां है। यही एक ऐसी चीज है जैसे कि भगवान अगर है सर्वमान्य तो मां भी सर्वमान्य है, मां है तो हम हैं। यही तो है ना। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बेटे उदाहरण प्रस्तुत करें, एग्जाम्पलरी उनकी लाइफस्टाइल हो, महिलाओं की इज्जत करें, तो हमें अपने बेटों को शिक्षित करने की आवश्यकता है। हम किताब दे देंगे, पढ़ लिया कर, मोटिवेशन की बुक है, ऐसे कोई मोटिवेट नहीं होता भाई, बहम है। ठीक है, अच्छा साहित्य पढ़ो, मोटिवेशनल किताब पढ़ो, लेकिन वो एक स्पोर्टिंग है। आपको पहले अपनी सोच पे काम करना होगा, अपने नजरिए को विकसित करना होगा, और प्रैक्टिकली जब हम काम करेंगे कोई, तो उसके नतीजे भी मिलेंगे। अगर आपको या मुझे या किसी इंसान को यह लगता है ना कि एक बार बता दिया और समझ में आ गई, बुद्धि में घुस गई और हम मोटिवेट हो गए, अब बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, यह नहीं हो पाएगा।
निरंतरता बहुत जरूरी है। काउंसलिंग इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। आपके टीचर और आपके काउंसलर आपके घर में हैं जो बहुत अनुभव रखते हैं। कौन है? मम्मी पापा, दादा दादी। लेकिन अब गूगल बाबा ने आके सारा सिस्टम हैक कर लिया। बोला कि मैं आ गया हूं, मेरे से मांग क्या चाहिए। दादाजी सो रहे हैं लेकिन मेरे से मांग ले, पिताजी सो रहे हैं मेरे से मांग ले, मैं तो 24 घंटे जागता हूं। कौन कहता है? गूगल मांगता है ना। अब एआई का जमाना आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आने वाले वक्त में आप लीडर की भूमिका में होंगे, लीड करेंगे, आपकी वैल्यू होगी, और वो तब होगी जब भावनात्मक तौर से आप बुद्धिमान होंगे। किशोर अवस्था में भावनात्मक प्रभाव में बच्चे भटक जाते हैं। मैंने कमिटमेंट किया था, मैंने हां भर ली, मेरा दोस्त है, मेरी दोस्त है, मैं तो मिलने गया था सिंपल, लेकिन मुझे क्या पता था ऐसा होगा। 100 रुपए दे दे, मेरे पास नहीं है मुझे पता है, लेकिन नहीं, मेरे को 1 महीने में 100 रुपया मिलता है और मैं कभी टॉफी खाती हूँ, कभी कुछ करती हूँ, 1 महीने का 3 रुपए रोज के। लेकिन बोले मेरे को तेरे से ज्यादा जरूरत है, और तू मेरी दोस्त नहीं है क्या? सहेली नहीं है मेरी? नहीं, सहेली हूं लेकिन मैं प्लीज, मैं नहीं, मैं कटी बेकार, मैं फिर उसको दोस्त बना दूंगा। नहीं प्लीज करना, फिर 100 रुपए दे दे, कल दे दूंगा, ले ले। गेट पे ही खड़ी है जिससे पैसे लिए गए हैं, और वो आते गए मेरे 100 रुपए दे दे, और वो कहेगी कौन से 100 रुपए, मेरे पास नहीं है, तो पीछे पड़ गई। अब उस बच्ची को जो हलचल हो रही है कि मेरे 100 रुपए गए, डर लगता है ना, लगता है ना, पूरा महीना खाली। और बच्ची ने किसने झूठ बोला? क्यों ऐसा किया? क्योंकि उसको आपकी कमजोरी का पता है। बेटा इस उम्र में हार्मोन्स बदलते हैं। आप मनोविज्ञान के विद्यार्थी हो, आप समझते हो, फिजिकल साइंस के टीचर आपको बखूबी बताते हैं, बायोलॉजी पढ़ने वाले और भी अच्छे से समझते हैं। लेकिन आज के युग में हर कोई जानता है हार्मोन्स के प्रभाव में हम अंदर से ना एक आवाज आती है जो सुनाई नहीं देती, लेकिन वो ना इशारा करती है, और हमें खिंचाव महसूस होता है। विपरीत लिंग के प्रति हम आकर्षित हो जाते हैं। ये लड़का बहुत सुंदर है, वाह है, कमाल है, ये है, वो है। और जुल्म तो तब है इस बात का कि हमने देखा ही नहीं है। हेलो 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 हेलो, हाँ जी कौन बोल रहा है? क्यों रिस्पॉन्स दिया 2 बार डांटने के बाद? वो इतना प्यार से बोल रहा है बेचारा, है पता नहीं कौन है बेचारा। नमस्ते नमस्ते, बात कर सकता हूं? कर तो रहा है। तुम बहुत सुंदर हो, हैं? अब इंटरेस्ट पैदा हो गया, क्यों? सुंदर हो। फेसबुक पे क्या होता है? क्या आपको लगता है कि इस उम्र में फेसबुक की आवश्यकता है? फिर भी हमने एक तो डाउनलोड कर रखा है ना। आप अच्छे बच्चे हो, नहीं कर रखा, लेकिन बहुत से बच्चे करते हैं ना। इंस्टाग्राम, ट्विटर, लेकिन यहां आवाज इस ग्रुप की ज्यादा आ रही है, इसकी कम आ रही है। एक घटना घटती है एक शहर में, वास्तविक बात बता रहा हूं। 9वीं क्लास के लास्ट सेशन में दिसंबर के महीने में एक बेटी अपने पिता को रिक्वेस्ट करती है। पिता है मजदूर, किसी फैक्ट्री में वर्कर है, और यह घटना है आज से 10-11 साल पहले की, जब उसको मिलते हैं प्रति माह 8,000 रुपए। 8,000 रुपए आज अगर 9,000 के हिसाब से हम कैलकुलेट करें तो 300 रुपए रोज के। आपको लगता है कि 300 रुपए में भरण पोषण हो जाता है एक परिवार का? कठिन है ना। फिर भी बहुत से परिवार ऐसे हैं जो 5,000, 7,000, 10,000 रुपए गुजर बसर करते हैं। लेकिन उस पिता का एक सपना है कि इकलौती बेटी है और बहुत काबिल है, महसूस कर रहा हूं, उसको पब्लिक स्कूल में डालता हूं। हालांकि मैं इस बात पे सहमत नहीं हूं कि पढ़ाई सिर्फ पब्लिक स्कूल में अच्छी होती। गवर्नमेंट स्कूल बहुत अच्छे हैं। गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल नरवाना की अगर बात करें ना, दूर तक नाम है बेटा, आप शायद सुन नहीं पाते थे। उस पिता को बेटी ने फरमाइश दी, रिक्वेस्ट की कि मुझे एक मोबाइल चाहिए।
पढ़ाई में काम आएगा। टीचर्स को सिलेबस भेजते हैं, दोस्तों का समूह है, आपस में हम कॉरेस्पॉन्डेंस करेंगे। संचार और प्रचार के लिए है ना सोशल मीडिया। पिता ने कहा कि भाई मोबाइल है ना ये छोटा सा मेरे पास 1100 नोकिया कीपैड वाला, ऐसे दबाते हैं। बोले नहीं पिताजी उसमें कैमरा होना चाहिए। बोले वो कौन सा? बोले एंड्रॉयड फोन। बोले कितने का आता है? बोले 20-25 हज़ार का। बोले नहीं मेरे पास पैसे जमा राशि नहीं है, मेरे पास जमा करने के लिए है ही कुछ नहीं। अगले दिन अपने समूह में जाके, जैसे आप पीयर ग्रुप है ना आपका, दोस्त बात करते हैं, उन्होंने एडवाइस की कि सेकंड हैंड मिल जाए। मिलता है क्या? मिलता है ना? कितने का मिलेगा? बोले 5-4 हज़ार रुपए का मिल जाएगा। बेटी ने अगले दिन फिर बताया, और जब ये बार बार कह रही थी कि पढ़ाई प्रभावित होगी और नुकसान हो जाएगा पिताजी ने दिलवा दिया। अगले दिन गई तो किसी ने कहा कि डब्बा है। उसने कहा कि हाँ सेकंड हैंड है इसलिए ना। बोले नहीं ये तो हमने ही कहा था, डब्बा इसलिए है कि इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। इंटरनेट नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगले दिन जहां 5,000 का फोन आ गया, 500 रुपए का इंटरनेट भी आ गया। तब थोड़ा सा महंगा था, बहुत सस्ता हो गया। इंटरनेट कनेक्टिविटी हो गई तो उसके बाद फिर व्हाट्सएप ग्रुप बन गए, फेसबुक फ्रेंड बन गए, ट्विटर, इंस्टाग्राम और बहुत। अब 9वीं कक्षा का रिजल्ट आ गया। 9वीं कक्षा में 90% उस बच्ची के। अच्छा स्कोर है ना? वो डर भी हट गया पिता का कि भाई पढ़ाई प्रभावित होगी तो बेटी तो वाकई में शायद इस वजह से नंबर आ गए। लेकिन अगले 3 महीने के बाद फिर क्या हुआ? अचानक एक सुबह बेटी अपने बिस्तर पे नहीं मिली, घर से गायब थी। माता पिता को चिंता हुई, ढूंढी, आसपास पता की, स्कूल में पता किया, दोस्तों से पता किया। शाम तक जब बेटी नहीं मिली तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR लॉन्च करवाई गई। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद तहकीकात शुरू हुई और कंसर्न जिले के डिप्टी कमिश्नर और सुपरिटेंडेंट पुलिस इस बात में बहुत संजीदा थे और मेरे से स्वयं उनकी चर्चा भी इस विषय पे हुई। और अब ढूंढने में मैं क्या मदद कर सकता हूं, वो तो पुलिस का अपना काम है। 3 दिन बीत गए और 4th डे शुरू हो गया, बच्ची नहीं आई। 4th डे शाम को बच्ची घर पे आती है, जैसे गई थी ऐसे ही आती। कैसे गई थी? बिना बताए चुपके से ऐसे ही आ गई। पुलिस में रिपोर्ट कर दिया गया कि भाई हमारी लड़की आ गई है, अब बाकी जानकारी आपको जो हासिल करनी है कर लो, क्योंकि हमने FIR लॉन्च करवाई। वो केस रेफर होके हम तक पहुंचा, चर्चा हुई रूबरू। 15 मिनट में लड़की ने कहा कि भाई मैंने अपने जीवन की सबसे जो जरूरी, जो गरिमा मेरे लिए थी, सम्मान की बात थी, वो मैंने खो दी। मैं 3 दिन गृहस्थ जीवन की तरह रह के आई हूं क्योंकि मुझे ये बताया गया था कि मैं शादी कर रही हूं, जबकि आपको मालूम है ना शादी की उम्र कितनी है? 18 साल। और 18 साल के उपरांत ये नहीं है कि 18 साल एक दिन शादी कर ली, अभी आपको जीवन का निर्माण करना है बेटा। लेकिन 15.5 साल की उम्र में वो बच्ची ये निर्णय नहीं कर पाई और बहक गई। और उसने कारण बताया जब उससे काउंसलिंग सेशंस हुए। लंबी चौड़ी है लेकिन मैं बहुत ब्रीफ से बताता हूं जो समझ में भी आ जाएगी। उसने कहा कि सर एक ऐसा चेहरा, एक ऐसी फोटो जिसने बहुत प्रभावित किया। उसने कहा कि तुम इस विश्व की, इस धरती की सबसे सुंदर कन्या हो और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। तुम्हारे कंपैरिजन में मैंने आज तक इतनी सुंदर लड़की देखी ही नहीं। बहुत कुछ 3 महीने तक कॉरेस्पॉन्डेंस चला और आखिरी मैसेज ये था कि मैं इंतजार कर रहा हूं, आज से हम शादीशुदा जीवन जिएंगे। और घर छोड़ने से पहले अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर देना, या तो वहीं छोड़ आना, साथ में लेके आओ तो ऑन मत करना गलती से। मालूम है क्यों कहा था? क्योंकि वो ट्रैकिंग पे नहीं आएगा कि वो बच्ची कहां गई और किसके साथ गई, वो तो बात की बात है। वो कैसे ट्रैकिंग पे आएगा? उसका तो नंबर ही नहीं है। नंबर तब पता लगता जब उस मोबाइल से पता लगता है कि किससे क्या बातचीत हुई है। तो इंसान तो वो अव्वल दर्जे का था, उसको ज्ञान था ना। वो जब बच्ची उस ठिकाने पे पहुंची, वो हाईवे के ऊपर एक ढाबा था और ढाबे के पीछे एक गंदा सा कमरा था जो उसका निवास स्थान था। उस ढाबे पे वेटर का काम करता था और उसकी बिलोंगिंग्स नागालैंड से थी। उम्र थी 24 साल। ये कब पता लगा? जब बच्ची वहां पहुंच गई कि उम्र में भी 9 साल बड़ा है और जिसका चेहरा मैंने देखा था ना डीपी, वो ऐसा भी नहीं है, लेकिन अब तो मैं घर से आ गई। खुद अब उसके जाल में फंस गई। वो वैवाहिक जीवन उन्होंने एक तरह से जिया
और वो उस सुबह जब वो घर लौटी, उस सुबह वो गायब था। पता किया और उसको और खतरे लगे कि कहीं मेरे साथ और कुछ गलत और ना ज्यादा हो जाए। जो हो गया वो तो हो गया, मेरी गलती है, मैं घर चलती हूं। उसने कहा कि मैं जीवन का निर्माण करना चाहती हूं सर, आगे की रास्ता बताइए। मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? लेकिन आप सोचिए कि उस बच्ची को शायद इस बात का एहसास नहीं था, उस बच्ची को यह जागरूकता नहीं थी, उसके स्कूल ने शायद वो इनिशिएटिव नहीं लिया होगा। मैं इस बात के लिए नरवाना शहर के हर स्कूल को, जिले के स्कूल को, हरियाणा के स्कूलों को, और विशेष तौर से आज मैं जय नारायण सर जो प्रिंसिपल साहब हैं और आपके टीचर्स हैं, मैं विशेष धन्यवाद करता हूं कि आपके प्रति कितना चिंतन करते हैं। आज तक की कोई गलती हुई है बेटा, मान लो, स्वीकार कर लो, कुछ नहीं बिगड़ा है। चाहे कितनी ही बड़ी गलती हो गई है, मैं आपके माता पिता के साथ यहीं पे चर्चा करूंगा। लेकिन आने वाले कल, अगले पल आपसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए, यह संकल्प आपको लेना पड़ेगा। कसम नहीं दिलवा रहा हूं मैं दृढ़ निश्चय की बात कर रहा हूं कि नहीं होगा, क्योंकि भावनात्मक प्रभाव में और हार्मोनल चेंजेस में आपका मन भटकेगा। यह नियंत्रित कर लो और नियम बना लो कि अगले 10 साल तक मुझे सिर्फ और सिर्फ अध्ययन करना है, अपने जीवन का निर्माण करना है। उस बेटी को मैंने कहा था, बताऊं क्या कहा था? मैंने कहा कि 21वीं सदी का प्रेम अजब इत्तेफाक निकला। मोबाइल पे एक मैसेज तो करना, आई लव यू, यू आर सो ब्यूटीफुल, यू डिजर्व द क्राउन, ब्यूटी क्वीन, है ना? और वो चीजें सारी ना अच्छी लगती है। अच्छा, कितना बढ़िया आदमी होगा ना, देख। 21वीं सदी का प्रेम अजब इत्तेफाक निकला, बदल के सूरत इंसान वो चालाक निकला। फेसबुक पे शादी का प्रस्ताव और ट्विटर पे तलाक निकला। जीवन ऐसा नहीं है बेटा, शादियां ऐसे नहीं होती हैं। हम बर्बादी में हकदार नहीं हैं। हमें अपने जीवन का निर्माण करना है। और जिनके इतने अच्छे टीचर्स, इतने अच्छे माता पिता, इतने अच्छे दोस्त, जिस इंसान के होना वो भटकता ही नहीं और भटकना नहीं चाहिए। बार बार मन करेगा, डिस्कस करो। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद ने जो शुरुआत की है मनोवैज्ञानिक परामर्श सेवाएं, ये इसीलिए है बेटा। और इससे पहले आपके माता पिता को आप दिल खोल के बताइए, उनसे संवाद कीजिए। कोई बात छुपा के नहीं रखनी है। आवश्यकता अनुसार जब आप पेरेंट्स से बात नहीं कर पाते हो, टीचर से बात नहीं कर पाते हो, तो ये अतिरिक्त मदद है। और ये हरियाणा राज्य है जो क्षेत्रफल और पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से छोटा सा है, लेकिन हरियाणा राज्य है। मैं चैलेंज करता हूं पॉजिटिवली, किसी भी राज्य में ये सेवाएं आपके दरवाजे तक निरंतर नहीं दी जा रही हैं। आप बधाई के पात्र हैं। बधाई के पात्र इसलिए हैं कि आज आपके स्कूल में मनोवैज्ञानिक परामर्श सेवाएं विधिवत रूप से शुरू हो गई है। और हमें और आपको सिर्फ ये जानना है, समझना है कि जितना हम सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं ना, सोशल मीडिया का मानसिक स्वास्थ्य और संबंधों पर नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह का प्रभाव है। लेकिन नकारात्मकता ज्यादा तब बढ़ती है जब गैर जरूरी तरीके से, आवश्यकता नहीं है, अतिरिक्त बहुत ज्यादा समय हम सोशल मीडिया पे बिताते हैं। अब हमारे मीडिया फ्रेंड्स हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। यहां इनका जो टाइम आएगा ना वीकली, वो कहेंगे कि ऑफिशियली एवरेज आपने 8 घंटे मोबाइल इस्तेमाल किया, लेकिन वो तो अपना प्रोफेशन में है, काम कर रहे हैं। आप लोगों की ऐसी कोई जरूरत नहीं है, इस बात को समझना है। इसलिए भी कि एक उम्र का तकाजा, उम्र बढ़ रही है ना, विकास और परिवर्तन की उम्र है ना, एक उम्र का तकाजा, उस पर डिजिटल ना समझी कि क्या उपयोग करना है, कितना नहीं करना है, कितना करना है। बहकते कदमों को दलदली जमीन चाहिए। यानी कि आपको थोड़ा सा कोई उकसा देगा, थोड़ा सा कहेगा कि यही उम्र है, फिर कुछ नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा है, ले ले मुझे। तो वो अगर जमीन दलदली है ना, यानी कि आपका सामाजिक, पारिवारिक और शैक्षणिक माहौल अच्छा नहीं है, तो आप बहक सकते हो। आपकी जमीन सॉलिड है बेटा, कंक्रीट की है। ये वातावरण जो है ना, आप जो ठंडी ठंडी हवा में इस मौसम में बैठे हो, इतने बढ़िया कारपेट लगा के रखे हुए हैं, इतनी बेहतरीन शेड है, और हमारे मीडिया फ्रेंड्स डायरेक्टली आपको लाइव कवर कर रहे हैं। बहुत से पब्लिक स्कूलों में भी इन सुविधाओं का अभाव रह जाता है बेटा। मैं आपको इस बात की भी बधाई देता हूं कि वह स्कूल ने आपकी व्यवस्था, आपको सुविधाओं के लिए कितना बढ़िया इंतजाम किया है।
जो रिश्तों की कसक महसूस होती है, आपको लगता है ना कि ये हमारा दोस्त है और हमें दोस्ती कर लेनी चाहिए, ये बहुत सुंदर है। जो रिश्तों की ये कसक महसूस होती है वो कितने हैं सच्चे, परखने का उन्हें हुनर चाहिए। यानी कि आप में वो स्किल, वो बिहेवियरल नॉलेज होनी चाहिए कि इसका देखने का, इसका सुनने का, इसका संवाद का, इसका छूने का तरीका सही है या नहीं है। ये अतिरिक्त तौर से एक ऐसा व्यक्ति भीड़ में कहां से आ गया जो मैं उसको धमका रही हूं और वो प्यार से बात कर रहा है, मेरी बात तो सुन, बस एक बार मिल ले मेरे से। किस लिए? ओ भाई साहब कहां किस चक्कर में है, पता है ना कहां से हूं मैं नरवाना की बेटी हूं, मैं राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नरवाना की छात्रा हूं, मूर्ख नहीं हूं, जागरूक हूं। और अपने रास्ते में चलिए, आपको अभी बहुत कुछ सीखना है। और वहां जाके देखिए आपके घर की बहन भी कहीं गई है पढ़ने के लिए, कहीं उसके रास्ते में तो नहीं कोई खड़ा हुआ। बेटा हम साहस नहीं करेंगे, हम जागरूक नहीं होंगे तो हमें बहुत तकलीफ होने वाली है। जो रिश्ते सच्चे हैं, जो रिश्ते सच्चे हैं उन्हें दिखलाने की जरूरत नहीं होती। माता पिता रोजाना आपको एक सर्टिफिकेट नहीं देंगे, आई लव यू बहुत प्यारे हो ना। पिता निकल गए, पसीना की गंध को महसूस करो, किसी बाजार में इतना महंगा नहीं मिलेगा आपको। सीने से चिपक जाओ, कहो कि पिताजी धन्यवाद, आप हमारे बारे में कितना सोचते हो। और एक दिन वो आएगा जब इस परिवार का, इस शहर का, इस स्कूल का, इस जिले का, हमारे प्रांत का नाम रोशन करोगे। और वो काबिलियत है आप में बेटा। इसलिए जो रिश्ते हैं उन्हें दिखलाने की जरूरत नहीं होती, उन्हें समझने को थोड़ा सब्र और इन रिश्तों को मेहनत के पसीनों की थोड़ी सी गंध चाहिए। आप भी मेहनत कीजिए। एयर कंडीशन होगा तो मैं पढ़ूंगा, नहीं तो नहीं पढ़ूंगा। जो बच्चे लाइट भी नहीं थी वहां भी पढ़ते थे, क्योंकि इस वक्त आपको जीवन निर्माण के लिए करना पड़ता है। और जब किसी बिल्डिंग का निर्माण होता है, जीवन का निर्माण होता है ना, तो वहां पे बहुत तोड़ा फोड़ी चलती है। पत्थर टूटते हैं ना, लोहे को मोड़ा जाता है, कंक्रीट में डाला जाता है, मजदूर पसीने बहाते हैं, तब उस इमारत का निर्माण होता है। आपके माता पिता, आपके शिक्षक आपके लिए बहुत प्रयत्नशील है बेटा। अन्यथा हम दूसरों के बातों में, प्रभाव में आके अपने जीवन को तबाह ना कर लें, क्योंकि वहां से कुछ हासिल नहीं होने वाला। एक आदमी कहेगा मेरे पास ये संपन्नता है, मैं इस परिवार से हूं, तू मेरे साथ आ जा, तू मेरे से बात कर, मेरे से संबंध बना। आपको कुछ नहीं लेना देना उससे, आपको अपनी वास्तविकता को देखना है, आप किस परिवार से हैं। आपको इस बात पे कभी भी शर्म नहीं आनी चाहिए, आपको गुमान महसूस होना चाहिए कि आप अगर एक मजदूर के बच्चे हैं तो फक्र से कहो कि यस, मैं उस पिता की बेटी हूं, मैं उस मां की बेटी हूं जिसने ये मंदिर बनाया, जी मस्जिद बनाई। क्या आपके पिता इतने सक्षम हैं जो उस निर्माण कार्य में अपनी सहभागिता दे सकते हैं? कमजोर कोई नहीं है बेटा, उनको कमजोर साबित भी नहीं करना है। अब्राहम लिंकन को जानिएगा, उनके पिता कॉबलर थे, जूते बनाते थे। सीनेट में जो गोरे लोग बैठे थे उनको पसंद नहीं थे। उन्होंने नीचा दिखाने के लिए कहा कि आप थॉमस लिंकन के बच्चे हो, बेटे हो, नीचा दिखाने के लिए। जैसे हमें कोई कहे कि मोची का बेटा, यस मैं मोची का बेटा हूं, मैं सुबह सिंह का बेटा हूं। और वहां मालूम है कौन कौन आते हैं जो हमसे पिता जूते बनवाते हैं। आपको मालूम है किस किस के जूतों के पॉलिश करते हैं। आपको मालूम है कि उस आदमी की जब तारीफ की गई कि कितने गजब के जूते डाल रखे हैं, वो मेरे पिता ने बनाए। यू ऑलवेज फील प्राउड, शर्म से गर्दन नहीं झुकानी है। मिस्टर लिंकन ने भी कहा यस लेडी, क्या कभी आपको उनके जूते बनाने में शिकायत आई? बोले नहीं, वो तो कभी टूटते ही नहीं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं अमेरिका को इसी तरीके से चलाऊंगा। आप अपने आप में लिंकन हैं, आपका वो दृढ़ निश्चय होना चाहिए। सब्र रखो, धैर्य रखो और उस पसीने की गंध की कीमत को समझो। कहते हैं कि सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने घुड़सवार को कभी नहीं गिरने देती, ना तो किसी की नजरों में और ना किसी के कदमों में। सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी से बड़ी कोई चीज नहीं है बेटा। और पिछली बार हमारी जब मुलाकात आई, मैं फ्लैशबैक में चल रहा हूं, मैंने एक घटना घटी थी। श्रद्धा नाम की एक बेटी को उसके उस सो कॉल्ड प्रेमी ने, प्रेमी नहीं था वो दानव था, लिव इन रिलेशन में रहते थे और 36 टुकड़ों में काट दिया था उस बेटी को। सुना है कभी आपने? मैं ये कहूंगा बेटा कि बहको मत ना बेटियों, बहको मत ना बेटियों, कुल को समझो खास। आपका परिवार आपका कुल है जो 35 टुकड़ों में काटकर श्रद्धा को मत तोड़ो विश्वास।
समाज का विश्वास तो टूट जाता है ना कि कौन बेटी को अपना निश्चिंत होकर छोड़ देगा। 35 टुकड़ों में काटकर श्रद्धा को ना तोड़ो विश्वास, जीवन है स्वतंत्र आपका। स्वतंत्र है आप बेटा, कहीं कोई पाबंदी नहीं, कोई बेड़ियां नहीं डाली गई है। जीवन है स्वतंत्र आपका, करिए फैसला आप कि स्वतंत्रता का हमें दुरुपयोग करना है या सदुपयोग करना है। पर जमीन पर ऐसा जीवन में ऐसा ना कुछ कीजिए, मुंह छिपाए मां बाप। अगर जन्म देने वालों ने, परवरिश करने वालों को मुंह छिपाना पड़ गया तो बेटा हमारा जीवन किस काम का। आप काबिल हैं। सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग आपके मानसिक स्वास्थ्य पे दुष्प्रभाव डालता है, नकारात्मकता बढ़ाता है, अविश्वास बढ़ा रहा है, अकेलापन बढ़ा रहा है। और साथ ही सोशल मीडिया में अधिक कनेक्टिविटी से हम लोगों के व्यूज देखते हैं, दूसरों की वीडियोस देखते हैं, उनके कमेंट्स पढ़ते हैं, हम अपनी वास्तविकता से हट जाते हैं। हम कहीं ना कहीं ईर्ष्या और जलन भी महसूस करने लगते हैं कि हमारे पास ये चीजें क्यों नहीं है, या इस वीडियो में जो दिखाया जा रहा है ये कितना सुंदर व्यक्ति है, हम इतने सुंदर क्यों नहीं है। हम अननेसेसरली जिसकी जरूरत नहीं उसको कंपेयर करते हैं। हम सामाजिक प्राणी हैं और प्यार, करुणा, दया भाव कुदरत ने हमें दिया है। हम ऊर्जावान रहें, हम सकारात्मक कार्य करें, और अगर हम चोरी करेंगे, छुपाएंगे, झूठ बोलेंगे तो हम कमजोर हैं, हम डर के रहेंगे, गर्दन झुका के रहेंगे। आप में आत्मविश्वास होना चाहिए। और एक रिसेंट स्टडी मैंने 2 दिन पहले ही पढ़ी है, उस एक बेटी की जिसने अपना कटु अनुभव साझा किया है। अमेरिका की रहने वाली है, वो अमेरिका के न्यूयॉर्क में रहती है। उसकी उम्र इस वक्त 17-18 साल है, लेकिन उसने कहा है, उसका नाम है टेलर लिटिल। 13 साल की उम्र में उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। किस लिए? क्योंकि वो इतनी एडिक्ट हो गई थी सोशल मीडिया की। 8 महीने में जाके उसमें सुधार आया था। 8 महीने में वो बिस्तर से उठ के अपने सही काम को करने लगी थी। उसने कहा था कि जब मेरी उम्र मात्र 11 साल थी, 11 साल में सोशल मीडिया से जुड़ गई, बस यही वो दिन था कि ये समझो कि जिंदगी मेरे लिए नरक बन गई। ये रियलाइज हुआ मुझे 13 साल की उम्र में, क्योंकि 2 साल तक वो सोशल मीडिया के प्रभाव में, जैसा कि वो बेटी टेलर कहती है कि सोशल मीडिया एक जाल है जो दिमाग को जकड़ लेता है। अगर हमने आधा घंटा 20 मिनट से किसी कंटेंट्स को देख रहे हैं ना, तो आपको लगेगा कि बस यही जीवन है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट भी कहती है कि 1 ग्राम कोकीन जितना नशा करता है वो व्यक्ति जो गैर जरूरी तरीके से निरंतर 3 से 3.5 घंटे सोशल मीडिया में रहता है। कभी हम किसी की कंटेंट्स पढ़ रहे हैं, कभी किसी को कम्युनिकेट कर रहे हैं, कभी किसी मीडिया की नेगेटिव, मीडिया का काम है रिपोर्टिंग करना, सच्ची रिपोर्टिंग करना। नेगेटिव और पॉजिटिव कैसी है? मानो कि एक मर्डर हो गया है, हमें लगता है यार कि इस खबर की हमें एक बेसिक जानने की जरूरत है, ज्यादा जानने की जरूरत क्या है? अवेयरनेस, सावधानी रखी जाए, ये जानने की जरूरत है। लेकिन आज अगर ये सेशन हो रहा है तो कोई आदमी कहेगा कि अच्छा वो वहां ठीक है यार, अच्छा है, बढ़िया ही होता है। अरे उसको देख तो लो, आपका स्कूल प्रयास क्या कर रहा है उसको बता दो माता पिता को जाके। और माता पिता के साथ भी यहां कंटिन्यूसली पेरेंटिंग सेमिनार्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, बट ऑल डिपेंड्स अपॉन आप बच्चों के ऊपर, शिक्षकों के ऊपर, टीचर, प्रिंसिपल साहब के ऊपर। और जिस दिन बेटा पेरेंटिंग सेशन होगा उसके बाद ऑफिशियल लेटर मिलेगा, जिस काउंसलर को हम डेजिग्नेट करेंगे महीने में 1 दिन 2 दिन, और आवश्यकता अनुसार अगर ज्यादा जरूरत है तो उसकी सेवाएं मिलेगी। आज भी, आने वाले कल भी हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद निःशुल्क सेवाएं दे रहा है, आपके दरवाजे पे पहुंच के। आपको बेहतर बनाना है मानसिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए सही फार्मूला है कि आप दौड़ लगाओ, स्विमिंग करो, फुटबॉल खेलो, साइकिल चलाओ, 5-4 किलोमीटर की फिजिकल एक्सरसाइज होनी चाहिए ना। इसीलिए मेंटल एक्सरसाइज क्या है, उसको स्वस्थ बनाने का तरीका क्या है? एक तो नियमित व्यायाम, यानी कि शारीरिक रूप से फिटनेस हो, आप मेंटली भी फिट रहोगे। पौष्टिक आहार, जंक फूड मत खाइएगा, पर्याप्त नींद लीजिएगा। किशोर अवस्था के बच्चे कम से कम साउंड स्लीप 8 घंटे की आपकी होनी ही चाहिए। आप थके रहोगे अगर नींद पूरी नहीं होगी, आपकी कंसंट्रेशन नहीं बढ़ेगी अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी। माइंडफुलनेस का अभ्यास होना चाहिए, यानी कि वर्तमान में जियो, इस वक्त जो कर रहे हो उसको समझो, जो बीत गया वो बीत गया। आने वाले कल की बेहतर तैयारी के लिए माइंडफुल रहो। तनाव को नियंत्रित रखो। तनाव पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। जब आप शेयरिंग करोगे, संवाद करोगे माता पिता से कि मेरे मन में इस तरह कुछ चल रहा है, और वो धैर्य से आपको सुन लेंगे, तो आपका तनाव रिड्यूस हो जाएगा। और ये बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं,
हर इंडिविजुअल को तनाव होता है। बात यह है कि पॉजिटिव क्या है। आपको एग्जाम की तैयारी करनी है, अगर आप तनाव नहीं लोगे तैयारी कैसे होगी? क्या है? पॉजिटिव है। आपकी क्लास का टाइम हो गया, पानी पी रहे हो, भागो भागो, 2 मिनट का टाइम है, तनाव होता है ना कि पानी पी के वापस जाना है। ये क्या है? तनाव है, पॉजिटिव है। लेकिन सोशल मीडिया पे हम जब जुड़ते हैं या नकारात्मक लोगों से संवाद करते हैं और नशीले पदार्थों का अगर कोई सेवन कर रहा है तो ये नेगेटिव तनाव बढ़ेगा आपका और गलत आदतें भी पनपेंगी। इसलिए किसी भी तरह के व्यसन से दूर रहना है। अब कोई ये कहे कि जी लड़कियों से बात कर रहे हो, ये व्यसन की बात कहां से आ जाती है? बिल्कुल आती है, आती है ना बेटा। लड़कियां भी स्मोकिंग कर लेती है ना, देखिए कभी हुक्का लगा लेती है ना। गुड, बहुत सच्चे बच्चे हो, अपने लिए तालियां बजाओ। परामर्श सेवाओं का नियमित लाभ लीजिए और इसकी शुरुआत अपने परिवार से कीजिए। अच्छे रिश्तों में विश्वास कीजिए। सबसे जरूरी है खुद को समझना। अगर आप खुद को समझ लोगे, अपनी ताकत को समझ लोगे, अपनी कमजोरियों को समझ लोगे तो गलती होने की संभावना कम रहेगी। ये तो हम नहीं निश्चित हो सकते ना कि गलती होंगी ही नहीं, लेकिन संभावनाएं कम होंगी कि गलती नहीं होंगी। ये समझे कि मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया का जो प्रभाव आपके आत्म सम्मान को भी कम करता है। सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी। सबर एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को ना किसी के कदमों में गिरने देती है और ना किसी की नजरों में। ये तो वो लड़का है, देखा था हमने, गंदा है, नजरों में गिर गए ना, भाई साहब माफी दे दे प्लीज, गलती हो गई, कदमों में गिर गए ना। अगर सबर रखा, धैर्य रखा, हम जागरूक रहे, सही और गलत को जांच लिया, जान लिया तो नहीं होगा। सोशल मीडिया अकेलापन बढ़ाता है, चिंता बढ़ाता है, अवसाद बढ़ाता है और आजकल बॉडी शेमिंग की घटनाएं बहुत हो रही है। मैं मोटा हूं, मैं कैसे रिड्यूस करूं? सोशल मीडिया पे देख, तौन निकल गई है, मैं काला हूं, मेरा रंग कैसे साफ हो? ये जैसे कुदरत ने बनाया है उसको स्वीकार करो। फिजिकल एक्सरसाइज करो, अच्छी बात करो, सकारात्मक रहो, अच्छे लोगों से मिलो, अच्छा अध्ययन करो। एक नाटा है, एक काला है, उसके बाल भी उड़ गए हैं, उसकी और भी बुरी हालत है, सब कुछ है। उसने यूपीएससी जिस दिन क्वालिफाई कर लिया ना और जिले में डिप्टी कमिश्नर लग के आ गया ना, बड़ी लाइन लग जाएगी लोगों की। सर जी नमस्ते, है ना। इसलिए करो वो काम के नाम हो जाए और नाम ऐसा हो कि काम हो जाए। करो वो काम के दुनिया गले लगा के चले, फरिश्ता भी गुजरे जब गली से सर झुका के चले। आपके कर्म निर्धारित करेंगे और बेटा लोग आपको ना उस भगवान की तरह से पूजेंगे। किस भगवान की तरह से? कहां मिलता है भगवान? देखिए कोई दुकान, मंदिर जाते हो? जाते हैं? भगवान है वहां? देखा है किसी ने? फिर किस लिए जाते हो? मैं दर्शन करवाऊं भगवान के? जादूगर ऐसे करता है ना, मैं तो जादूगर नहीं हूं। आपके माता पिता जिन्होंने जन्म दिया है, जो आपकी परवरिश कर रहे हैं, आपके टीचर्स जो आपको जरूरी आवश्यकता अनुसार कान भी खींच देते हैं, डांट भी देते हैं, उनका कोई द्वेष नहीं है बेटा आपसे, द्वेष नहीं है। वो आपका निर्माण कर रहे हैं, कैसी मूर्त को स्थापित करना चाहते हैं, कैसे मंदिर में। वो जब यूपीएससी क्वालिफाई करोगे, डीसी बन जाओगे, क्या करोगे? सर जी आप तो भगवान हो हमारे, कहते हैं ना लोग। फिर रोते हैं, फिर बर्बादी का होता है, साइबर बुलिंग होती है ना बेटा। आपको सावधान रहना है। अगर आप जागरूक हैं, आप सावधान हैं, किसी इंसान में साहस नहीं है कि आपके साथ कोई शोषण कर सके, कोई दुराचार कर सके। सशक्त बनाना है और उसके लिए सशक्तिकरण का पहला कदम यह है कि सोशल मीडिया के उपयोग की, उसकी महत्ता की समझना है और गैर जरूरी उसका इस्तेमाल नहीं करना है। नकारात्मकता की तौर पे अपने आप को नहीं बढ़ाना है, सकारात्मक रहना है, आशावादी रहना है। हम और आप हैं सामाजिक प्राणी, संबंधों को सोशल मीडिया पर ज्यादा ना जाहिर करना। वक्त व्यस्त यानी कि वक्त जो है ना वो व्यस्त रहना चाहिए क्रिएटिव काम में। एम्प्टी माइंड डेविल्स होम कहते हैं ना। इसलिए व्यस्त रहना, शारीरिक और मानसिक सकारात्मक गतिविधियों में, सोशल मीडिया पर न ज्यादा समय बर्बाद करना, सुबह उठना जल्दी, शारीरिक अभ्यास करके नहा धोकर सूर्य चाचा को नमस्कार करना। यानी कि इतना जल्दी तो उठना ही
पड़ेगा कि फिजिकल एक्सरसाइज भी कर लें, नहा धो भी लें और फिर सूर्य देवता के दर्शन जब करें तो उसको नमस्कार करें। दिन भर की गतिविधियों से जब फुर्सत मिले कि भाई आज का काम पूरा, अब आराम का समय आ गया। दिन भर की गतिविधियों से जब फुर्सत मिले, चैन की नींद सोना और बिस्तर में जाने से पहले चंदा मामा को मुस्कुराकर आने वाले कल के लिए अलविदा कहना। गुड नाइट। सूर्य चाचा से पहले उठेंगे और सूर्य चाचा के साथ मुलाकात करेंगे और कल फिर आपसे मिलेंगे। जो भूल हुई है आज के दिन या आज तक, ऐसा नहीं है, इंसान चलता है तो गिरता भी है, लड़खड़ाता भी है। जो समझ जाएगा आगे चलेगा वही तो इंसान है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आज का अनुभव हमारा बहुत अच्छा रहा। सर ने हमें बहुत अच्छी बातें बताई और हमें इन बातों को अपने जीवन में अप्लाई भी करना है। तो क्लैप फॉर सर। माय नेम इज तमन्ना फ्रॉम मेडिकल। वेरी गुड, शाबाश बेटी, बहुत अच्छी बेटी है। देखो ताली बजाओ। सर ने इस विषय में बताया कि किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। बहकावे में आओगे तो सफल नहीं होगे, इसलिए किसी के बहकावे में मत आना। कैसा रहा आज का दिन? बहुत अच्छा। ऊर्जा महसूस हो रही है? यस। प्रेरणा मिल रही है? यस। गुड गुड यस। लो बहनी तू देखो, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। छोटी सी बच्ची है ना, बोलो बोलो बोलो। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। कुछ भी बोलो जो सर ने बताया, एक दो बात जो भी है। आप यही बता दो बहुत बुरा दिन था आज, समय बर्बाद कर दिया, ऐसा ही हुआ ना? तो फिर बोलो जो कुछ बोलना है। अगली बार अपना नाम बताओ। चल माइक सेट आपका नाम? अपना नाम बताओ। कौन सी क्लास में पढ़ते? 11th से। अच्छा, सर ने क्या बताई बातें, कुछ आई समझ में? यस। क्या क्या सर ने बहुत अच्छी बात बताई। क्या काम, कौन सी बात बढ़िया लगी आपको? सारी बातें। एक बात कोई एक बात बताओ ना। कि किसी के बहकावे में नहीं आना। माता पिता की ओर सबका आदर करना चाहिए। किसी और की बात करना आता है, खुद की जिंदगी बर्बाद नहीं होती। दोस्ती अच्छी होती है बुरी होती है? दोस्ती अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। तो अच्छी दोस्ती का नियम क्या है? अच्छी दोस्ती का नियम वही है जो बुरे वक्त में साथ दे। और क्या? सुरक्षा के दृष्टिकोण से। थैंक यू। लो बेटा, हो गया आप? हाँ। शाबाश बेटी, ऊंची आवाज। आज का जो ये सेमिनार कह सकते हैं या फिर हमें जो जानकारी दी गई है, वो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है और ऐसा होना चाहिए। बच्चों को ये जानकारी मिलनी चाहिए, क्योंकि हम बुक से तो हर रोज ही पढ़ते हैं, लेकिन जो लाइफ स्किल्स होती हैं वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, और आगे जीवन को चलाने के लिए यही जानकारी है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम बुक्स ना भी पढ़ें तो ठीक है, कोई बात नहीं, चाहे कहेंगे कि अनपढ़ है, लेकिन अगर ये हमारे पास ये लाइफ स्किल्स ही नहीं होंगी तो हम आगे का जीवन भी व्यतीत नहीं कर पाएंगे। गुड। तो ये जो भी हमें जानकारियाँ दी गई हैं कि हमें अपने राह से भटकना नहीं है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, ये हम सबको अपने जीवन में अपनाना चाहिए इस चीज़ को। और जो भी हमें आज मोरल यही है आज का कि जो भी हमने सीखा है उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करें और एक अच्छा जीवन व्यतीत करें। अपने माँ बाप के लिए हम एक अच्छे बच्चा बोल सकते हैं कि एक अच्छा बच्चा हम बने और दूसरों के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हो, कि दूसरे भी हमें देखें और कहें कि हाँ हम भी इन जैसे बनना चाहेंगे और एक अच्छे व्यक्ति बने। कितने समय के बाद आपको ये सेमिनार होने चाहिए? हर 2 महीने के बाद ये होने चाहिए। मुझे आपको लगता है कि 2 महीने तक ये जानकारी और ये मोटिवेशन कायम रहेगा? सर थोड़े ही टाइम के लिए रहता है, इसीलिए 2 महीने तक कम से कम इतने वक्त में हो जाना चाहिए। Yes, आपको लगता है कि हरियाणा के हर स्कूल में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सर हर स्कूल में होना चाहिए, क्योंकि ये इंस्पिरेशन है, ये जो जानकारी हरियाणा में है, या भारत में? सर भारत में ही सारे। पक्का? हाँ। आप तैयार हो जाओ फिर। गुड गुड ब्लेस यू। तैयार हो जाओगा मतलब आने वाले कल का भविष्य आप सब हैं। शाबाश बेटा।
बच्ची का आत्मविश्वास देखें। क्या नाम बेटे? रुचिका। रुचिका। रुचिका बताओ फिर। आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा रहा क्योंकि आज मुझे कुछ इंस्पिरेशंस भी मिली है कि कभी हमें अपने राह से नहीं भटकना चाहिए, अपने माता पिता का कहा मानना चाहिए। ऐसे कुछ इंस्पिरेशन हमें अगर बार बार मिले तो ऐसा नहीं होगा कि हम कभी अपने रास्ते से भटकेंगे। मैं वैसे और भी बातें जो मैं कहना चाहती हूँ लेकिन मेरे पास कहने के लिए और शब्द नहीं है। वैसे मुझे आज बहुत अच्छा लगा। संक्षिप्त में एक बात कह दो, सारी बातों संक्षिप्त में कह दो एक लाइन में, मोरल जो कहना चाहते हो। स्टोरी का मोरल बना दो पूरा। कहना बस यही चाहूँगी कि बस सभी अपने करियर पे ध्यान दें, भटके ना और अपने आप पर आत्मविश्वास रखिए। वेरी शाबाश। जस्ट वो भी लड़की बोल रही है ना कि किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। क्यों हमसे कोई प्यार नहीं करता कि घर वाले बस हम सही हैं तो सब सही लगते हैं। कोई इंस्टाग्राम पे हम चैट करते हैं लड़कों से, बस इस्तेमाल करते हैं, बातें करेंगे, टाइम पास ही करता सब, कोई किसी प्यार कुछ नहीं होता। हम सोचते हैं कि वो लड़का बोल देगा कि ये वो तो अच्छी लग रही है यार, बहुत पसंद है करता हूँ तेरे को। हम थोड़ा लड़कों को बोलेंगे भाई कौन है तू, ऐसे ही वो प्यार से बोलेगा लड्डू, ऐसे प्यार से बोलते हैं सब, शाबाश शाबाश। प्यार से बोलेगा तो किसी के बेकाबू में नहीं आने किसी के, कोई किसी का नहीं होता। हमारे मंदिर में भगवान नहीं है, हमारे माँ बाप भगवान है। हम गलत करेंगे ना तो भी हमारे माँ बाप, हम सही हैं, कोई गलत करता है तो हमारे माँ बाप हमारे साथ रहेंगे कि खड़े हैं, पीछे खड़े हैं, तो अपने माँ बाप का सिर नहीं झुकाना किसी पे। शाबाश शाबाश। बढ़िया, भावुक हुई, भावुक। बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी। मैं मेरी शिक्षक से कहती थी आज सर ने हमें बहुत ज़्यादा बातें बताई। थैंक यू सर, बहुत काम की चीज़ें हैं और सर ने बताया कि अपने माता पिता का आदर करो और हमारे करियर के बारे में और टीचर के बारे में बहुत ज़्यादा बातें बताई। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। फर्स्ट ऑफ थैंक यू सर, थैंक यू। आज आपने हमें इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी और हमें इतनी अच्छी शिक्षा मिली। हमारा दिन भी अच्छा गया, हमें बहुत अच्छा अनुभव मिला। तो हमें इससे ऐसी शिक्षा मिलती है कि जो हमसे प्यार करते हैं वो हमसे कभी इतने प्यार से नहीं बोल सकते। वो अपनी ममता, अपने प्यार को कभी दिखा नहीं सकते, लेकिन दिल से हमसे बहुत प्यार करते हैं। और जो हमसे प्यार करते हैं वो हमें हर चीज़ के लिए रोक टोक करेंगे, लेकिन जो हमसे प्यार नहीं करते वो केवल दिखावा करते हैं। ऐसा ठीक। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी लगी। बोलो बोलो बेटा। सबसे पहले तो धन्यवाद सर ने हमें इतना महत्वपूर्ण समय दिया। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। आप ये कार्यक्रम चाहिए या नहीं चाहिए? हमें ये कार्यक्रम चाहिए, मम्मी पापा को बुलाओ यहाँ से, बुला होनी चाहिए उनके लिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। ज़्यादा या कम? ज़्यादा। शाबाश। अच्छा, सोशल मीडिया का प्रयोग आपके लिए सही है? सोशल मीडिया में जो हमने बताया वो सही है या गलत है? जानकारी सही मिली या नहीं? करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। जैसे सदुपयोग, जैसे आप स्टडी कर रहे हो, एक समय में टीचर नहीं है तो रहे सच्ची खुशी, दिल में हमेशा रहे सच्ची खुशी, चेहरे पे मुस्कान कायम रखना, माता पिता गुरुजनों के साथ हर उस व्यक्ति जिसने दिखाई है सही राह, दिल से उसका हमेशा धन्यवाद करना। क्योंकि बेटा जरूरत इस बात की है कि आपको लोग ब्लेसिंग्स दें, आपकी पीठ थपथपाएं, आपके अच्छे काम को सराहें, ताली बजाएं। और जो व्यक्ति आपकी मदद के लिए तत्पर है, तैयार है, आप अनुभव करते हो, दिल खोल के उसका धन्यवाद करना। क्योंकि मुझे लगता है आपकी उम्र से बड़ा कोई भी व्यक्ति है वो या तो आपके बड़े भाई की तरह दृष्टिकोण रखता है या इस दोस्त अनिल मलिक की तरह, पिता की तरह दोस्ती का फरमान रखता है। मित्रवत दोस्ती अहम होती है। माता पिता से संवाद करते रहें, टीचर से खुल के बात करें और गुरुजनों और माता पिता का जितना सम्मान करेंगे, आदर करेंगे, वो लौट के हमें मिलेगा उस सर्टिफिकेट के तौर पे जब आपका सिलेक्शन होगा। यू आर सिलेक्टेड एज IPS ऑफिसर। और वो काबिलियत है आप में, उस काबिलियत से मुंह मत मोड़ना। अपनी कमजोरियों को जांच लो, ढूंढ लो, उसको सुधार लो और अपनी ताकत को बढ़ाओ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मीडिया फ्रेंड का बहुत धन्यवाद। प्रिंसिपल साहब आपका विशेष धन्यवाद।
इसी तरह की बेहतरीन खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें आप सभी के अपने JCN न्यूज चैनल